हमारे लोग बैठे हैं, चाहे वो नौजवान दोस्त हों चाहे वो बड़े लोग हों। मित्रों, एक ऐसे बड़े शायर जिन्होंने गज़लें लिखी तो वो मशहूर हो गई, जिन्होंने गीत लिखे तो वो मशहूर हो गए, जिन्होंने नज़्म लिखी तो वो मशहूर हो गई। और मैं अक्सर इस अंतर्द्वंद में रहता हूं कि उनकी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत है या उनका कलाम ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे मंच पर ताहिर फराज साहब की उपस्थिति है। कुंवरदा का शेर है कि बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, किसी पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। और अगला शेर उठाना और बड़े शायर को आमंत्रित करना। बदन से तेरे आती है मुझे माँ वही खुशबू, किसी पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। ज़माने की हर एक खुशबू उस एक खुशबू से छोटी है, किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। जोरदार तालियों के बीच आवाज़ दें ताहिर फराज आए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये इसमें कोई शक नहीं कि ये आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें मेरी शिरकत जिस अंदाज में हुई, जिस मेहनत से, जिस हालत में हुई वो अपनी जगह है। लेकिन मैंने आज यहाँ आके ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में जो सियासत का इस वक्त दौर चल रहा है और जिस अंदाज़ के लोग सियासत में इस वक्त आए हुए हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया। इसलिए यकीन नहीं आया कि ये दौर है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। 50 साल से ज़्यादा मुझे मुशायरे में शिरकत करते हुए हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि सियासत में अमित जानी जैसे लोग भी हो सकते हैं कि जो काम पहले करें और नाम उनका बाद में आए। ये हकीकत है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनके इरादों को मजबूती दे और ये इसी तरह खिदमत खल्क करते रहें। बात क्या है कि हमारा तो हाल ये है जनाब, अब हम भी मतलब सीनियर सिटीज़न की मंजिल में खड़े हैं, लेकिन एक शेर ये कह के शुरू करते हैं कि अब इससे बढ़ के सज़ा और क्या हमारी है, अब इससे बढ़ के सज़ा और क्या हमारी है, तुम्हारे अहद में जो ज़िंदगी गुजारी है। आहा, वही वाह वाह वाह। तो अब इस उम्र में आते आते ये शेर कहना पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये मेरा ईमान है। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। आहा, ज़िंदगी का सिंगार करते रहो। आहा, वाह वाह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। ज़िंदगी का सिंगार करते रहो। नफ़ा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते। आहा, भाई वाह। मगर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है कि भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफ़ा। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफ़ा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वाह, बहुत अच्छे। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफ़ा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बांध रखा है जहन में जो ख्याल। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं सियासी रुझान का या सियासी जहन का या सियासी किसी पार्टी का रुकन हूँ, लेकिन जो मेरे मुल्क में होता है वो मेरी आंखें देखती हैं, तो मेरी ज़बान से जो शायरी की शक्ल में निकलता है वो मैं पेश कर देता हूँ। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। आहा, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें अमेंडमेंट, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। आहा, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। तस्लीम करो कि मैं हिंदुस्तान का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। मैं हिंदुस्तान का वो शहरी हूँ, वो निवासी हूँ जिसने इसको आज़ाद कराने में मेरे बुज़ुर्गों ने अपने खून की बलि दी है। मैं बराबर का शरीक हूँ इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के प्यार में, मोहब्बत में। आप नफ़रत की बात मत कीजिए मुझसे, मुझे शक की नज़र से मत देखिए। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है,
मेरी कौम के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, मेरे तमाम ज़िम्मेदार लोग भी बैठे हैं। हम बड़े कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है, जो सियासत के बड़े बड़े दिग्गज लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस मौके पे हमें इस्तेमाल कर देते हैं और उसके बाद भुला दिया जाता है। तो हम क्या करें, हम किधर जाएं? इस कश्मकश को, इस कश्मकश की कैफियत को मैंने एक मतलब बनाया। मैं 4 शेर पढ़ूँगा, उसके बाद में अमित का, मेरे भाई का मुझे आदेश है, मैं यही कहूँगा कि एक मुझे नज़्म पढ़नी है, अगर आप सुनेंगे तो मैं पहले 4 शेर पढ़ता हूँ। माई जरूर पढ़िएगा तो पूरा। चलिए, बेहतर है। ये लड़का बहुत अच्छा होनहार है माशाल्लाह, बहुत अच्छी निज़ामत हो रही है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और अब मैं 4 शेर पढ़ रहा हूँ। पहला शेर मेरा सुनिए। स्वागत है। बनती बिगड़ती जहन में यूं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, तदबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का। अमित, तुम्हारी जो राह तुमने चुनी है ना, ये आसान नहीं है। और मेरा शेर याद रखना, ये शेर तुम्हारे हवाले से पढ़ा जा रहा है यहाँ। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। एक शेर आखिरी, मैंने कहा था मैं मुख्तसर पढ़ूंगा, ठंड लग रही है आपको भी मुझे भी, लेकिन शायरी हो 4 शेर की जगह 1 शेर पढ़ दिया जाए, काम का हो तो ठीक है, वरना बकवास करने से रात भर क्या फायदा है। स्वागत ख्वाब न देखें, मैंने कहा मैं इशारा करूंगा, ज़हीन लोगों के दरमियान इशारा ही काफ़ी होता है। ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। दूसरा मिसरा आ रहा है। ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं, अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। एक गीत मैं अपने मन से पढ़ना चाहता हूँ अमित, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरा जो ये मिशन है, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरे देश की परंपरा थी, मेरे देश का जो वक़ार था, जो मुझे बुज़ुर्गों से मिला, उसको मैं उस रिवायत को जारी रख सकूँ। और वो क्या था, वो मैं इस गीत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे इस तहजीबी विरसे को ख़त्म करना चाहते हैं, इस साझा विरासत को तोड़ना चाहते हैं। मुझे वो दुख है, उस दुख के अंजाम में
उसके दुख के नतीजे में ये गीत मैंने लिखा है। बस 5 मिनट की बात है, उसके बाद जैसा आप चाहें वैसा मुशायरा तो हो गया और बात भी हो गई, अमित का मकसद भी पूरा हो गया, अमित की बात भी पूरी हो गई। लेकिन ये गीत मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरे देश की ज़रूरत है, मेरे समाज की ज़रूरत है। स्वागत मुझे दादा। मेरी जिम्मेदारी के साथ अपना ये गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह दादा, वाह वाह वाह। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, वो घर का कच्चा आंगन, और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना, और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जा। लाइन आ रही है। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेशु में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। गीत लंबा है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। आखिरी बंद सुना के इजाज़त चाहता हूँ आपसे। देखिए कैसी कैसी रिवायतें थी। अच्छा साहब ठीक है।
भाई वाह, हमारे दद्दू का आदेश है तो पालन करो दादा। हजरत मुख्तसर नहीं होगा, पूरा होगा। लेकिन ये जितने लोग हैं सब हाथ खड़े करके बता दो, अब कोई हिलेगा तो हमारे सम्मान पे पैर रख के जाएगा। पीछे तक आपको ताहिर फराज साहब को सुनना है, फिर सबीना अदीब साहिबा को सुनना है मुशायरे के समापन में। अब हमारी पगड़ी पे नहीं, चलो बैठो बैठो आराम से। ये सब तुमसे प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यार के साथ साथ थोड़ा सा मुझे भी हिस्सा मिल जाए इन लोगों के प्यार का, तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। देखिए मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने अर्ज़ किया कि मेरा दुख सिर्फ ये है कि जो मेरी रिवायत थी और मेरी साझा संस्कृति थी और जो मेरी साझा विरासत थी, मेरी दादी की एक दोस्त थी, बुआ जी कहते थे हम उन्हें। मेरी दादी सरसों की बाली और गेहूं की बाली लेके उनको मुबारकबाद देने जाती थी जब फूल आता था। और वो बुआ जी जो थी वो आती थी ईद पे सेवइयाँ और वो लेके सब। तो अब वो ख़त्म हो रहा है, वो कहाँ गया? वो प्यार हम लोगों के दरमियान से किसने ख़त्म कर दिया, किसने लकीर बांट दी? बस इतनी सी बात है। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काओ काओ, एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे। दद्दू मेरा निवेदन है माई वाला, अगर ये सुन लो मेरा निवेदन है जानी कला वालों, ताहिर फराज साहब की यहाँ पर उपस्थिति हुई है, यह आप सबका सौभाग्य है। लेकिन आपका परम सौभाग्य तब होगा जब वो अपनी माई वाली रचना सुनाएंगे, क्योंकि वो कहीं दुबई में पढ़ें, कहीं अफ्रीका में पढ़ें, वो जहाँ भी पढ़ते हैं तो लोग उसको गुनगुनाते हुए जाते हैं। मेरा निवेदन है हमारे मंचों के बड़े आदरणीय ताहिर फराज साहब से, वो आएँ और माई वाली अपनी रचना जरूर पढ़ें। और आप सबसे निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ मन दीजिए, दोनों हाथ उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील करिए। आइए दद्दू। दोस्तों, मैं इस गीत को पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये गीत इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं जिस कर्ब में, जिस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता हूँ उसमें आप सबको भी नहीं रखना चाहता। वजह उसकी ये है कि इस गीत का एक एक शब्द
एक एक हर्फ सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे रिश्ते के हवाले से गीत है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई है और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया में हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, माँ का रिश्ता, जो जानवरों को भी अजीज़ है। जानवर भी इसको महसूस करते हैं, परिंदे भी महसूस करते हैं। तो मैं बाखुदा हाँ इस शर्त पे मैं पढ़ता हूँ कि मैं अगर दिल से पढ़ूँगा तो आप दिल से सुनेंगे, क्योंकि इस रिश्ते के, इस नज़्म के हवाले से मैं बेइज्जती या बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वाकई आप दिल से सुनने के लिए और दिल से सोचने और समझने के लिए तैयार हैं, महसूस करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके हुक्म की तामील ज़रूर करना चाहूँगा। जानी साहब का भी मुझे ये फरमाइश है, तो आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूँ, वरना मैं तो पढ़ चुका हूँ। और ये आप लोग जो व्हाट्सएप की जो हमारी ये हमारे नौजवान मेरे भाई जो बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा इस गीत को इसलिए पढ़िए कि मैं दुआ करता हूँ कि जिनके सरों पे उनकी माएँ कायम हैं, तादेर कायम रहें, लेकिन जो मेरी तरह इस नेमत से महरूम हो चुके हैं, वो शामिल कर लिया मैंने उन लोगों को, सब आपको भी शामिल किया। उनके लिए दुआ कर सकते हैं और आप भी करें कि अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। आवाज़ तो जितनी है उतनी रहेगी। अगर आपके कानों पे मफलर लगा है तो आप हटा दीजिए। बहुत अच्छे, वही बात है। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। बेटा मुझे आपकी संजीदगी चाहिए, मुझे मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। ये इस आप सबसे निवेदन है, बहुत मन से सुनिए। बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी रचना है जो पढ़ रहे हैं। आपको यकीनन इस वक्त अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके सर पे आपकी माँ मौजूद है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तादेर मौजूद रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन सुनेंगे जब आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली, जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं यूं खेलूं आँख में चोली, यूं खेलूं आँख में चोली। परियों की कहानी सुना के कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई, ओ माई। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा,
इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाएं, तेरी बाहें जो मिल जाएं, मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर जाऊं, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे दे के गर्म रज़ाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। आदमी बूढ़ा हो जाए, नाना दादा बन जाए, उम्र की किसी मंजिल में पहुंच जाए, लेकिन एक बच्चा है जो वो हुमकता रहता है उस माँ के आंचल को पकड़ने के लिए, जिसके साए में जाके दुनिया के तमाम गम बुला दिए जाते थे। मैं बच्चा बन के आखिरी बंदा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको इज़्ज़त से और मोहब्बत से सुना, और आखिरी बंद में भी मेरा साथ दें और अपने जज्बात को शायद मैं आपके साथ हम आहंग कर सकूं, तो मैं आखिरी बंद पढ़ के इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर कोई शरारत हो मुझसे, सुनना भाई स्वागत। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज़ करूं फिर तुझको। ये एक अरमान रह जाता है, एक ये क्या कहा जाए, इसको लफ्ज़ भी नहीं दिया जा सकता। मैं पढ़ता हूँ। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज़ करूं फिर तुझको, नाराज़ करूं फिर तुझको। फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज़ करूं फिर तुझको। फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। बहुत बहुत शुक्रिया।